देवभूमि उत्तराखंड, 7 स्वरों में से एक स्वर ऋषेश्वर महादेव, चंपावत, लोहा घाट। और ये जो नदी आप देख रहे हैं जो नाला बन चुकी है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे एसटीपी प्लांट पूरे उत्तराखंड में खत्म है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ नौजवान युवाओं से। नहीं, रुड़की में तो जो नदी है वो काफी साफ है। यहाँ की नदी तो इतनी गंदी है कि अब यहाँ पर पैर डुबाने लायक भी हालत नहीं है। आपका नाम क्या है? ऋषभ। ऋषभ ने मेरे को बताया ये तो कूड़ा ऐसे ही डाल देता है पूरा है, और कितना गंदगी हो रखी है, पूरा काला हो चुका है पानी। उधर प्लास्टिक पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत है। चंपावत के नव युवा हैं। और आपका नाम क्या है? सक्षम बोरा। सक्षम, आप जब छोटे थे तो क्या नदी की कंडीशन ऐसी ही थी क्या? इससे बहुत साफ सुथरी थी। ये जो सामने पुल दिख रहा है वहाँ से भी कुछ लोग खा के चीजें यहाँ फेंक देते थे। हाँ। और जो यहाँ की नालियों की गंदगी है, हाँ। या लोगों के घर से जो पानी, गंदा पानी आता है, कपड़े धोते हैं जो लोग, उसका पानी सारा यहीं को आता है। और जो यहाँ की जो गंदगी देख रहे हो वहीं से आती है। अच्छा। और ये प्लास्टिक, जैसे कोई बच्चा कुछ खाता है या कोई बड़े अंकल आंटी वो खाते हैं तो वहाँ पुल से नीचे को फेंक देते हैं, तो उससे सारी गंदगी यहाँ रिवर में आ जाती है। और वहाँ जैसे किसी के वाशरूम का पाइप होता है वो सीधे उसी नदी में आता है, उसका पानी सीधे यहीं आता है। और इसमें से सक्षम, आपने कभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ा अपने स्कूल में कि सीवेज ट्रीटमेंट एसटीपी क्या होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं? मतलब लाइक हम कैसे सीवेज को ट्रीट करते हैं, कभी पढ़ा है तुम आपने? ये अभी नहीं पढ़ा है? आप अभी 8th क्लास में हो। हाँ। बाकी आप क्या कूड़ा ऐसे फेंकते हो या आप नहीं आप डस्टबिन जैसे में हम बाहर से कुछ खरीद के मतलब रोड में जाते होते हैं तो खाते हैं, तो जैसे हमें सामने कोई दुकान दिखती है तो हम उसमें जो डस्टबिन लगा होता है उसमें डाल देते हैं। तो कूड़े की किसने गाड़ी। सिखाया आपको ये कि डस्टबिन में डालना है? ये थोड़ा स्कूल से बताया जाता है हमें, स्कूल से बताया जाता है। हमारे माता पिता भी यही बताते हैं कि कूड़ा रास्तों में नहीं फैलाना चाहिए या कहीं रिवर में नहीं डालना चाहिए। तो ध्रुव, आप क्या कहना चाहते हो कि आप इतनी सुंदर ये जगह है और फिर आपने इस नदी को देखा तो कैसा लगा आपको? रुड़की की याद आ गई? नहीं, रुड़की में तो जो नदी है वो काफी साफ है। यहाँ की नदी तो इतनी गंदी है कि अब यहाँ पर पैर डुबाने लायक भी हालत नहीं है। नाला यहाँ पर आता है मीना बाजार से और 2 नाले वहाँ से आते हैं। हाँ। तो ये नदी का नाम है लोहावती और ये नदी आती है सरस्वती, इसका नाम है सरस्वती। तो वहाँ से इसमें एक नाला डलता है जो मेन है, पूरे लोहाघाट से आता है। और यहाँ से सीवर सिस्टम जाता है पूरा लोहाघाट का। अब सरकार ने तो ज्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है लोहाघाट पे, अभी तो छोटा ही शहर है। पर यहाँ पर अभी 2-3 सालों से ही प्रशासन ने ध्यान देना शुरू करा है। और मेरे साथ एक और युवा है जो अभी हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनसे भी आपको मिलाना चाहूंगा। आपका नाम क्या है? ऋषभ। ऋषभ ने मेरे को बताया ये तो कूड़ा ऐसे ही डाल देता है। तो ऋषभ, क्या कहना चाहोगे आपको? जैसे कि मैंने आपसे पूछा आप कूड़ा कैसे डालते हो, तो आपको थोड़ा बुरा लगा कि यार मैं कैसा इंसान हूँ, ऐसे ही फेंक देता हूँ? थोड़ा बुरा तो लगा मेरे को भी। पर तुम उसको फॉलो करोगे क्या, या फिर अपने चंपावत को गंदा करते रहोगे? फॉलो करूंगा उसको। करोगे? कैसे? मतलब मैं कैसे यकीन करूँ तुम फॉलो करोगे? ये मैं भी कैसे बता सकता हूँ? आप मेरे को क्या पता, आगे मिलो या ना मिलो। मुझे पता है कि आप कैसे मैं यकीन कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे हैं ना, किसी दिन संडे को यहाँ पे मिलजुल कर 2-3 कट्टे लेकर सफाई अभियान चलाओ। मैं 2017 से सफाई अभियान कर रहा हूँ और 2006 या 7 से मैंने कबाड़ा बाहर डालना छोड़ दिया था। मैं भी मतलब लाइक नहीं पढ़ाया था स्कूलों में कभी कबाड़ा बाहर फेंक, तो मुझे भी किसी ने बताया कि कश्मीर का वो लड़का था जिसने मुझे बताया, तो तब से मैंने कबाड़ा बाहर फेंकना बंद कर दिया था। तो बताओ, थोड़ा सा बताओ चंपावत के बारे में, इस लोहावती नदी के बारे में। इसमें कभी तुमने मछली देखी है कभी? पहले तक तो इसमें बहुत मछली होती थी, लेकिन आजकल एक भी मछली नहीं दिखती है इसमें। जिसकी ये पानी बहुत गंदा है, इसमें बहुत सारा गटर नालियाँ वगैरह का पानी आता है, इसलिए पानी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ पे कोई लोग वैसे ही फेंक देते हैं कूड़ा वगैरह। लाइक ये प्लास्टिक की बोतल अभी भी यहाँ पड़ रखी है, स्टिंग की। ये वैसे ये जो स्टिंग है ना, ये आप लोग पीते हो उसे? नहीं, ये मतलब लाइक इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। मतलब जितने भी ये इसमें, हाँ, तो यहाँ पे बदबू बहुत आ रही है जिसकी वजह से हम नीचे ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। और जैसे कि ऋषभ ने बताया है कि यहाँ पे पहले मछलियाँ भी देखने के लिए मिलती थी, और आज की डेट में यहाँ पे जो जीवन है, जल में जो जीवन है वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नदी ये मर चुकी है। इसको ज़िंदा करना बहुत पॉसिबल हो सकता है अगर हम एसटीपी प्लांट लगाएं। और एक बार आप उधर का दृश्य देखिए कि कितना ये नीचे यहाँ देखिए कूड़ा और झाग कितना हो रहा है इसमें इकट्ठा, तो इससे पता चल जाता है यहाँ पे कीड़े भी हैं। तो ये पूरा नाला आ रहा है, इतना सुंदर सा ये जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह को, कितनी प्यारी है ये जगह है। बहुत ही प्यारी जगह है ये। मतलब लाइक मैं जब यहाँ पे गाड़ी लगाई तो फिर मैं आज यहीं रुक गया।
ये देखिए कंडीशन, लोहावती नदी